गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कैलाश पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय पासीघाट आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ चैप्टर 1 के साथ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेशंस कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस के टाइप क्या होते हैं और आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस को आप केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, second is decomposition reactions, third is displacement reactions and fourth is double displacement reactions। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 2 करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जैसे बोला, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। तो इसमें क्या होता है, इन तरह की रिएक्शंस में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करते हैं? आपस में दोनों कंबाइन होकर एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक रेड कलर की बॉल है और एक ब्लू कलर का स्क्वायर है। जब दोनों आपस में, इनको आप रिएक्टेंट्स मान सकते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एक कॉमन प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, 2 or more reactants join together to form products that are fewer in number but larger in atom count। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट वाली साइड है, उसमें सिंगल एटम है और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक लार्जर वाला कोई कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कोई एक बड़ा सा कोई एक मॉलिक्यूल होगा, बड़ा सा कोई कंपाउंड होगा, वो क्या होता है, स्मॉलर एटम्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें एक और आ गया, येलो कलर की बॉल। तो इसमें क्या हो गया, जो येलो कलर की बॉल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मीन्स क्या कर सकती है, जो येलो कलर की बॉल है वो रेड कलर की बॉल को उसकी जगह से हटा के खुद वहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें क्या है, एक रेड कलर और येलो कलर का एक कंपाउंड है, उसमें से जब इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसी येलो कलर के एटम से, तो क्या करेगा, एक 2 तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो येलो कलर की बॉल है वो रेड कलर की बॉल को रिप्लेस कर देगी। अब डिस्प्लेस कब होगा वो हम बाद में करेंगे, अभी बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में सिंपल एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस होगा। मीन्स रेड वाले की जगह पे येलो वाला आ जाएगा और येलो वाले की जगह में रेड वाला आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम कभी बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इस तरह की रिएक्शंस में क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट मीन सॉलिड बनता है। तो प्रेसिपिटेशन इसको हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट जैसे मैंने बोला, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल क्या है, का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, इनकी स्टेट्स भी दी हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में है, जो हम सपोज आप मार्केट से चूना लाते हैं तो उसको आप क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब उसको आप पानी में डालते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, सिलेक्ट लाइम। और ए क्यू लिखा है ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ए क्यू का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी में इसको घोला गया है। इसमें बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है। देखो इसमें क्या है, सोडियम
प्लस क्लोरीन विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए प्लस बी इट विल फॉर्म ए बी। ए और बी आपस में कंबाइन करके ए बी बना रहे हैं। और भी बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि क्या है, ग्लूकोज। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे आपको पता है कि वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं। सो 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2O। इसमें देखो रेड कलर में देख सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर में कि जब आप दो मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन के तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का, तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है। जनरल फॉर्म वही ए प्लस बी, इधर ए बी लिख लो और सी लिख लो, एक ही बात है। देखो बेटा ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन। सपोज आप वाइट वॉशिंग कर रहे हो अपने घर पे, तो आप क्या करोगे, मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड लेके आओगे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या, जिसको आप चूना बोलते हो, चूना वाइट कलर का है, उसको आप क्या करोगे, पानी में घोलोगे। तो पानी में घोलने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी, बहुत बहुत गर्म हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब ठंडा होने पे जब आप उसको देखेंगे तो उसमें सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा, मीन्स उसमें लिक्विड भी रहेगा और नीचे सॉलिड मास भी रहेगा। तो वो तो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। तो जब आप उसको दीवार पे कोट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, पर जैसे जैसे टाइम के साथ में वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो वाइट कलर में क्यों चेंज होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो वो क्या होगा, वाइट कलर का होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट कलर की है। तो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो क्या होगा, वाइट कलर का होगा, साथ में वाटर भी होगा। तो वाटर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के साथ में इवेपोरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा। एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि जो हमारा, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसका और मार्बल का फॉर्मूला सेम है दोनों का, कैल्शियम कार्बोनेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम बोलूँ तो C प्लस O2 इट विल फॉर्म CO2। स्टेट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, CO2 जो बनेगा वो भी गैसेस फॉर्म में है। और भी एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बन जाएगा, 2H2O। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलें कि जब दो रेक्टेंट्स और दो से ज़्यादा रेक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी बेटा इसमें कि वो रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी निकलती है, मतलब रिएक्शन होने के बाद में आपका कंटेनर है गर्म हो जाएगा, तो उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, और सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो स्टैंड्स फॉर एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक, थर्मिक वर्ड लिया थर्म से, थर्म का मतलब टेम्परेचर, थर्मामीटर से, थर्मामीटर आप लोग जानते होंगे। सो जिनमें टेम्परेचर मीन्स जिसमें हीट एनर्जी निकलेगा बाहर, उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिनमें आपको सप्लाई करना पड़ता है खुद से, तो उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे सपोज आप घर में चाय बना रहे हैं तो आपको उसको गर्म करना पड़ता है ना, तो वो क्या हुआ, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन, उसको आप रिएक्शंस करवाते, उसकी रिएक्शन मीन्स बर्निंग का मतलब क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब आप मीथेन की CH4 मीथेन है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन से, तो उसमें क्या बन जाएगा बेटा, उसमें CO2 और वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनता है। ये वाली गैस का, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं CH4 को। और
किस में होती है बेटा? ये बायोगैस प्लांट में भी, जो हम बर्न करते हैं बायोगैस प्लांट में से गैस निकाल के घर में यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती है? मीथेन। और ऐसे जो एलपीजी में आती है वो कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी निकलेगी उनको मैंने क्या बोला बेटा? उनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और भी बेटा देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जब भी कोई वेजिटेबल मैटर या कोई भी चीज़ डिकम्पोज होगी तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो वाला प्लेस थोड़ा वार्मर होता है, तो उस तरह की रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है? वेजिटेबल्स और जो भी मैटर है डिके हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो राइट साइड में हमें रेस्पिरेशन का दिखाई दे रहा है। ये तो हुआ सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? आपस में कंबाइन किया। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ? एक एक जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हुआ। मीन्स डिकम्पोजिशन इज एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोज होता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कंबाइन होगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, a reaction in which a single reactant is break down to give simpler product। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा स्मॉलर प्रोडक्ट्स में। जैसे एग्जांपल दिया है FeSO4, इसको आप हीट करते हैं Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो फेरसल्फेट सॉलिड्स को हम लेबोरेटरी में भी करेंगे। जब आप इसको हीट करते हैं तो उसमें से क्या बन जाएगा? FeSO4। देखो FeSO4 ग्रीन कलर का है। जब इसको आप हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें से क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दो गैसेस बन जाएंगी, SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों ट्रांसपेरेंट गैसेस है विद पंजेंट चोकिंग स्मेल। मीन्स जब इनको स्मेल करते हैं तो आपको झटका लगेगा, तो इनको स्मेल नहीं करना है। दे हैविंग पंजेंट चोकिंग स्मेल। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इस वाले रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आया है CBSE में। जनरली FeSO4 जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फेरस सल्फेट को जब आप लेबोरेटरी में देखेंगे FeSO4.7H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 7H2 क्या बेटा? इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं साथ में। तो FeSO4 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, FeSO4.7H2O रहता है। जब उसको आप हीट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में FeSO4 बनेगा प्लस 7H2O बाहर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जब FeSO4 को आप स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे और भी ज़्यादा हीट करेंगे तो उस केस में Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 प्लस SO3। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि एग को जब आप ब्रेक करते हैं, एग का एग्जाम्पल दिया है, एग को जब ब्रेक करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? स्मॉल चिकन प्लस एग शेल अलग से हो जाएगा। तो एक एग से क्या बन गया? दो प्रोडक्ट्स बन गए। देखो बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। फर्स्ट क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो जाता है? अपने आप डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसमें से क्या बनता है? वाटर और ऑक्सीजन बनता है। इसका आपने नाम जरूर सुना होगा, बार्बर्स इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कि जब हम वाटर में से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी
तो उसमें से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जैसे आप रिएक्शन में देख पा रहे होंगे 2H2O विल ब्रेक इनटू 2H2 प्लस O2, कि जब आप दो मॉलिक्यूल H2O के लोगे तो उसमें क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे और एक बनेगा ऑक्सीजन का। इसको अगर आप देखेंगे रिएक्शन को, तो जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो डबल है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, जो आप रिएक्शन करवाओगे सपोज, तो उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन जो बनेगी उसका अमाउंट डबल होगा। सपोज 50 ml बन रही है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 100 ml। एक और रिएक्शन है नाइट्रोजन ट्रायोडाइड, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है। क्या डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन और आयोडीन। जैसे रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा, ए बी, इट विल फॉर्म ए प्लस बी। ए बी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो रहा है ए और बी में। देखो बेटा बहुत खूबसूरत एग्जांपल फिर से, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये वाला रिएक्शन आपने पहले किया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट करेगा किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा CO2 से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो जो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल रिएक्टेंट ऑन एक्सपोजर टू हीट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इस तरह की डिकम्पोजिशन को आप क्या बोल सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड मतलब टेम्परेचर, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट इसको आप हीट करेंगे, देखो आप एक्शन में दिखाई दे रहा है कि आप बर्नर की हेल्प में टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को डाल रहे हैं, जिसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसमें लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है उससे जो गैस के फ्यूम्स दिखेंगे वो कैसे होंगे, ब्राउन कलर के। ये ब्राउन कलर की गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सिंगल रेक्टेंट किस में ब्रेक हो रहा है, 3 रेक्टेंट्स में। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल भी है, जब डिकम्पोजिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उसको आप क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल वर्ड यूज़ करते हैं सनलाइट के लिए। और जब डिकम्पोजिशन होगा किसके लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं। देखो आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में जब आप देखेंगे तो 2 उसमें टेस्ट ट्यूब्स यूज़ किए हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन वाला चैम्बर, जो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें देखेंगे आप, तो उसका वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में, सेकेंड वाला जो ऑक्सीजन वाला है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। सो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का सब्सटेंस है। इसको आप सनलाइट में डालेंगे तो सनलाइट में रखने से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो, किस में, सिल्वर में। सिल्वर ग्रे कलर का होता है और क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाएगी। तो जो वाइट कलर का सब्सटेंस AgCl, इट विल फॉर्म ग्रे कलर सब्सटेंस सिल्वर, Ag सिंबल है सिल्वर का। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन AgCl इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होके उसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। तो वाइट कलर्ड AgCl विल फॉर्म ग्रे कलर्ड Ag। सेम रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड की जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लोगे तो उसमें क्या बन जाएगा, Ag। सिल्वर ग्रे कलर का है और ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, इसमें गैसेस फॉर्म में लिखा है ब्रोमीन। सो अब रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन है इसको यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। पहले यूज़ करते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, अभी तो इलेक्ट्रिकल
डिजिटल आ गए हैं। देखो बेटा, वी हैव सीन दैट decomposition reactions require energy either in the form of light or heat, light or electricity or breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. इस तरह की रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती हैं? तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, या फिर हीट की प्रेजेंस में होगी। मीन्स इनको कैरी आउट कराने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस जिन रिएक्शंस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो स्टैंड्स फॉर इन, और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर और इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप इनको रिएक्शंस क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? एक्सोथर्मिक में ऑटोमेटिकली रिएक्शन से ही एनर्जी बाहर रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में आप क्या करते हो? खुद सप्लाई करते हो। तो बेटा आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 1 क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली सीबीएसई बोर्ड में आता है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसको आप यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में। तो क्वेश्चन क्या है? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो आपने सब्सटेंस एक्स का नाम लिखना है और इसका फार्मूला लिखना है। सेकेंड, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद द वाटर। तो जो रिएक्शन हो रही है इस एक्स सब्सटेंस की वाटर के साथ में, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है? एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कौन सी वाली केमिकल इक्वेशन? सिंबल वाली, सिंबल केमिकल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन जिसको आप बोल सकते हैं। इक्वेशन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन द एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइज द वाटर इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर? नेम दिस गैस, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। कि सपोज आप कोई इलेक्ट्रोलाइज वाटर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें एक टेस्ट ट्यूब में गैस ज़्यादा बनेगी, एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस बनेगी। जो जिस टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस बनेगी उसका अमाउंट क्या होगा? सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब से डबल। तो वो क्यों होगा? और उस गैस का नाम बताना है, और उसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।